हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9। पिछले क्लास में हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया था पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इन सब के बारे में हम लोग जान लिया था। पॉलिनोमियल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन सब चीज़ों को हमने जान लिया था। जिन्होंने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, और अदरवाइज़ आपको क्या होगा कि प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है वो वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल है और है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, इसका रीज़न भी आपको बताना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में आपका है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो वन वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। वन वेरिएबल्स उसे कहते हैं जिसका नाम चेंज होते रहता है, जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, ये सब क्या होता है वेरिएबल्स। इसका वैल्यू जो होता है वो चेंज होता है। वेरिएबल्स मीन्स वैल्यू चेंज होने वाला वेरिएबल। तो और वन वेरिएबल की बात कर रहा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, x दोनों ही क्या है, x है। इट मीन्स ये इक्वेशन क्या होगा, वन वेरिएबल्स होगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इन दिस इक्वेशन there are only one variable, that is x. Clear? So this is one variable इक्वेशन। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ x ही आ रहा है जो कि सिंगल है। क्लियर। अब पॉलिनोमियल्स तो है ही, क्योंकि पॉलिनोमियल्स हम लोग जानते हैं, पॉलिनोमियल्स उससे बोलते हैं जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसके बाद इनटू में वेरिएबल्स होता है, और पावर पे क्या होता है, होल नंबर होता है। इन चीज़ों को पहले भी जान चुके हैं पहले वाले लेसन में, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी पूछ रहा है क्या है, y² प्लस √2। क्या ये वेरिएबल सबसे पहले तो पॉलिनोमियल है या नहीं है। बिल्कुल है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले तो कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 हिडन है। क्लियर। और y एक वेरिएबल्स है और 2 क्या है, होल नंबर है। क्लियर है। तो और उसके बाद क्या आ रहा है आपका, कांस्टेंट है। तो इस तरह का अगर इक्वेशन बनता है तो क्या, और इसमें वेरिएबल कितने हैं, ओनली y एक है, 1 है। इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका वन वेरिएबल इक्वेशन, because there is only one variable, that is y. क्लियर। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, 3√t प्लस t√3। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। अगर मैं इसे लिखूँ 3t और अंडर रूट अगर हटाते हैं तो 1/2 आ जाता है पावर पे, प्लस t√2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट है, ये भी टी एक क्या है, वेरिएबल्स है, और जो पावर है वो क्या है, एक होल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है
जबकि क्या होता है पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि पहले कांस्टेंट होना चाहिए, उसके बाद इनटू में वेरिएबल्स होनी चाहिए, और पावर में क्या होना चाहिए? होल नंबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नीचे लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लीजिए आप। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्लियर? तभी जाकर ये क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। तो ये तो हुआ नहीं, क्योंकि ये तो क्या हो गया आपका? होल नंबर तो है ही नहीं, रेशनल नंबर है। इट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? हाँ, वन वेरिएबल्स में है, क्योंकि यहाँ पे वेरी ओनली टी है, तो ये वन वेरिएबल्स है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, ये नहीं है। ये तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है। क्लियर? तो क्या लिख देंगे इसमें? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दिस इक्वेशन इज नॉट अ polynomial because the power of variables is not whole number। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, y प्लस 2/y, क्या ये एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल्स? तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल पे सोचना है, थिंक करना है। तो हाँ, यहाँ देखिएगा y प्लस 2, और ये y को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो y -1 हो जाएगा। इस पर कुछ नहीं है, यानी कि 1 हिडन होता है। ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वाले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है इसके बारे में। अगर नहीं आपको पता है तो आप इसे देख लीजिएगा, पहले वाले वीडियो में। चलिए, तो ये क्या हो गया? -1। अब देखिए, यहाँ वेरिएबल्स तो 1 है, यहाँ भी y, यहाँ भी y, लेकिन क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। पॉलिनोमियल्स का मैंने अभी जस्ट बताया, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए, और पावर पे क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता है। इट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज the power of variable is not a whole number। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50, क्या ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल्स? तो देखिए, पॉलिनोमियल्स तो है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 है, ये वेरिएबल है, ये पावर पे 10 एक होल नंबर है। उसके बाद y एक वेरिएबल है, पावर t 3 जो कि एक होल नंबर है, t वेरिएबल है, पावर पे 50 यानी कि एक होल नंबर है। अब ये सब तो ऑलरेडी एक तो पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है, उसके बाद y है, t है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए? 3। इट मीन्स दिस इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। लिख देंगे, दिस इज नॉट अ एन वन वेरिएबल polynomial equation because there are 3
3 variables in this equation। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। इक्वेशन आपको दे दिया गया है। सबसे पहले तो कोफिशिएंट ये समझिए, जो भी एक्स होता है उसके साथ जो मल्टीपल होता है वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। क्लियर? ये एक्स के मल्टीपल में जो रहेगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, बात समझ में आ गई होगी। तो पहला में क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स लिख सकते हैं। तो इसका कोफिशिएंट 1 हुआ। अब पूछ के कर रहा है एक्स स्क्वायर का कर रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा आंसर 1। क्लियर? इसमें भी देख लीजिए, इसे भी हम लिख सकते हैं 2 - 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स। 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये ऑलरेडी हिडन होता है तो मैंने इसको दिखा दिया कि कैसे। तो अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आपका आंसर हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ये इसका कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का। उसके बाद यहाँ भी है आपका, यहाँ क्या लिखा हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका π/2। यही उसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ एक है, क्वेश्चन नंबर 4, √2x - 1। इसका क्या होगा। और इस पे क्वेश्चन में स्क्वायर छूट गया है, इसको लिख दीजिए। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सिंपल है ना, एक्स स्क्वायर का क्या है मल्टीपल में √2, यही क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया ऑफ एक्स स्क्वायर। आंसर क्लियर है? चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस डील करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। चलिए आज के इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।